हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर से गए। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम आमीन। सो यहाँ हो गई थी मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं थी, थोड़ा लेट ही उठे थे हम लोग। सो मैं यहाँ अमन को रेडी कर रही थी, उसको शावर ले ली थी तो उसको रेडी कर रही थी। तो वो वीडियो में ही देख के कितनी खुश हो रही थी, मैं उसकी वीडियो बना रही थी। तो फिर उसके बाद मेरा काम शुरू हो गया था। आज ऐसा हो गया था कि थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी थी, बच्चों की हॉलीडे नहीं थी, सॉरी बच्चे लोग की स्कूल चालू थी और मुझे नींद लग गई तो लेट हो गया था हम लोगों दोनों को उठने के लिए। तो अमन भी मेरे साथ ही उठी थी, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये रेडी हो रही थी यहाँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हो गई थी अमन रेडी। और फिर अमन के रेडी होने के बाद मैं रेडी होने चले गई थी और यहाँ अमन बातें कर रही थी। इसकी थोड़ी सी आवाज़ भी मैंने रखी हूँ तो आप लोग सुनना, वो वीडियो में देख के बातें कर रही थी और मैं यहाँ वीडियो बना रही थी तो उसका ऐसा लग रहा था कि उससे बातें कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर से। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम आमीन। सो हो गया एक नवा दिन शुरू और फिर से वही काम शुरू। एक तो रमज़ान है और आज मेरी, आप लोगों को मैं बता दूँ, आज मेरी मॉर्निंग नहीं हुई, आज मेरा आफ्टरनून हो गया है। आज मैं लेट उठी हूँ। तो चलो अभी आ गई हूँ जल्दी से किचन में और क्या क्या काम करना है मैं आप लोग को फिर बताती हूँ और आज क्या कुकिंग होने वाली है वो भी बताती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ चिकन कट कर रही थी और आज बना रही थी स्टेक वाला बर्गर। बच्चे लोग को खाने का था स्टेक जैसा, तो मैं ये चिकन कट कर रही थी। बहुत मेहनत लगती है ये कट करने में क्योंकि मैंने इसको फ्रोज़न थी, मैंने इसको डिफ्रोज कर दी थी तो वो एकदम नरम हो जाती है तो कट करने में बहुत भारी पड़ता है। मैं भूल गई, वरना मैं हमेशा इसको बर्फ़ की होती है जब ही कट कर देती हूँ तो अच्छे से कट हो जाती है। तो इसको ऐसा स्टेक जैसा कट कर रही थी तो कट करते करते कोई छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया, बट इट्स ओके, चल जाएगा। सो मैं आप लोग को आज बता रही थी कि मैं बर्गर बना रही थी और बर्गर के साथ मैंने आज क्या बनाई थी, हाँ बर्गर के साथ मैंने फ्राइज़ बना ली थी और क्या बनाई थी मुझे याद नहीं, मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। फिर बस मैंने चिकन को थोड़ा विनेगर में भिगा के रख दी थी एक आधे घंटे के लिए, फिर उसमें विनेगर में भिग के फिर वापस से वॉश कर ली थी। तो बस अभी बैठी हूँ, थोड़ा सा सोच रही हूँ कि बर्गर कौन सा वाला बनाऊँ। तो अभी सोच लिया, अभी बना रही हूँ बर्गर। आज मैं आप लोग को बताना ही भूल गई, मैंने आप लोग को चिकन बताई सब बताई, लेकिन बना रही हूँ आज बर्गर क्योंकि कल हम लोग गए थे क्रोगर तो मैंने बर्गर के बन ले ली थी। सो मैं बोली चलो आज बर्गर बना लेते, बहुत टाइम से बनाई भी नहीं थी। तो चलो अभी मैं बर्गर के चिकन को मैरिनेट करती हूँ तो आप लोग को भी बताती हूँ। और आ गई है मेरी अमन किचन में मुझे सताने की। व्हाट यू वांट? नगेट फिनिश? यू वांट नगेट्स बेबी? ओहो मेरे बच्चे को नगेट्स चाहिए। वेट, आई एम गिविंग, वेट। तो बस यहाँ चिकन की बर्गर की मैरिनेशन की तैयारी हो रही थी। तो मैंने ले ली थी ये चिकन का क्यूब, मैंने इसको पाउडर कर ली थी, थोड़ा सा चिली पाउडर ले ली थी, ब्लैक पेपर पाउडर ले ली थी, थोड़ी सी वाइट काली मिरी और गार्लिक पाउडर और नमक। बस ये 4-5 चीज़ थी, इससे मुझे चिकन को मैरिनेट करना था। फिर उसके बाद उसकी कोटिंग के लिए मैंने क्या करी थी वो आप लोग को बताती हूँ। हाँ, इसमें एक एग भी डाल दी थी मैंने। और बस ये चिकन भी मैंने वॉश कर ली थी अच्छे से वो सिरके के पानी वाले से, और ऐसे मेरे कट हो गए थे। और बस अब ये सब मसाला मैरिनेट करके मैंने इसको रख दी थी और उसके बाद मैं बनाऊंगी इसकी कोटिंग। मैरिनेट करके मैंने 3-4 बजे ही रख दी थी तो शाम तक अच्छे से माशाल्लाह मैरिनेट हो गया था। बस तो यहाँ मैं कर रही थी इसकी कोटिंग रेडी, जो चिकन की कोटिंग थी। तो मैंने ले ली थी 1 कप मैदे का आटा, उसमें डाल दी थी मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और काली मिरी डाली थी, वाइट काली मिरी, वो तो टेस्ट के हिसाब से डालना है, काली मिरी और वाइट काली मिरी, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल दी थी और ऑरिगेनो डाल दी थी और नमक। ये सबको अच्छे से मैंने मिक्स करके कोटिंग भी रेडी करके रख दी थी कि मेरे को एंड टाइम पर ज़्यादा भारी नहीं पड़े हुए। यहाँ मैं डाल रही थी ऑरिगेनो, गार्लिक पाउडर, हाँ और थोड़ी सी चिली पाउडर भी डाल दी थी। ओके, सो सब चिकन भी मैरिनेट हो गई थी और कोटिंग भी मेरी रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैंने फिर पूरा किचन क्लीन करी। आप लोग को दिख रहा होगा मेरी किचन में कितना मैस था और बहुत गंदा हुआ था किचन। सो मैं सब क्लीन कर ली थी। उसके बाद ये सब डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह और सब काम और सब तैयारी हो जाती है मेरी इफ्तारी की और कुकिंग हो जाती है तो मुझे बहुत सुकून हो जाता है। ओके, सो मैं आ गई थोड़ा सा इधर बैठने के लिए। मैंने आप लोग को बताई चिकन भी मेरी मैरिनेट हो गई और बर्गर का सब रेडी हो चुका है। इफ्तारी के लिए बर्गर बनाना है। और आज हाँ डिनर में मैं क्या बोल रही थी आप लोग को, कल मैंने बनाई थी पुलाव तो बहुत सारा पड़ा है तो मैंने आज डिनर नहीं बनाई। इतना सारा है क्योंकि फिर फेंकने में जाता है, वेस्ट होता है, अल्लाह माफ़ करे। और रमज़ान में तो ये सब चीज़ से थोड़ा बचना पड़ता है। तो मैंने अभी वो बहुत सारा पड़ा था तो अभी बस बर्गर की तैयारी कर ली हूँ और बनाऊँगी शाम को बर्गर। तो मैं बोली चलो थोड़ी देर यहाँ के बैठ जाऊँ। तो बस यहाँ थोड़ा टाइम मैं बैठी थी, बच्चे लोग अपने अपने रूम में थे और मुझे यहाँ बैठना थोड़ा अच्छा लगता है। ये क्लाइमेट में थोड़ा धूप और थोड़ा ऐसा उजाला होता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं उसके बाद किचन में चली गई थी और ये था मेरा पुलाव जो लेफ़्ट ओवर था। तो बस यहाँ मैं थोड़ा बैठी थी और अमन आ गई थी। सो अमन मेरे साथ खेल रही थी, नींद में से उठ के आई थी तो उसको थोड़ा प्यार आ रहा था तो माशाल्लाह थोड़ी देर मेरे पास बैठी, फिर बस वही उठ गई, उसको खेलने जाना था।
बस तो फिर आ गए थे किचन में, काम शुरू करना था और नुमान यहाँ लगा रहा था ऊद। और हम लोग यहाँ इसलिए लगाना पड़ता है किचन में क्योंकि बाहर लगाती हूँ तो उड़े एमन का डर लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ऊद है, तो कभी ऊद के बाद चले जाती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा किचन में इधर रखते हैं तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है। और यहाँ मैं कर रही थी बर्गर की तैयारी, और मैंने इसको एक टाइम कोट कर ली थी, फिर इसको एक टाइम में दे के लाइक वो फ्लावर में जो आप लोग को सामने बनाई थी जो आटे का, वो उसको उसमें डिप करी, फिर उसके बाद उसमें ठंडे पानी में डिप करी, फिर वापस से एक टाइम उसमें कोट करके फिर इसको फ्राई कर ली थी। और ये सब मैं करके रेडी करके रख रही थी कि फिर फ्राई करने में फटाफट हो जावे। यहाँ फ्राई हो रहे थे बर्गर के, लाइक जो चिकन के स्टेक थे वो फ्राई कर रही थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राई हुए थे और क्रिस्पी हुए थे, और बर्गर भी बहुत टेस्टी बना था। मैंने इसमें कुछ डाली नहीं थी, लाइक वेजिटेबल वो सब कुछ भी नहीं डाली थी, सिर्फ लाइक ये सॉस लगा ली थी, मायोनीस और केचप का सॉस बना ली थी, उसके अंदर ये रख के, और बस इसी बच्चे लोग ने खा ली थे, चीज़ वीज़ कुछ नहीं डाली थी, वो लोग बोले इसी खाना है सिंपल सा, तो मैंने इसी बना ली थी और बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। फिर ये डन हो गए थे तो मैंने इसको साइड पे कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा और टाइम बाकी था, तो मैं बोली अभी से बर्गर नहीं बनाऊंगी, इसको रैप करके अच्छे से मैंने रख दी थी। और जब बनाना था बर्गर तो मैंने 2 मिनट के लिए इसको वापस से फ्राई कर ली थी। और यहाँ मैंने दही वड़े भी बना ली थी, आप लोग कुछ दिन बताई थी, जो वड़े मैंने फ्रीज़ कर ली थी, तो बस ऐसे ही अचानक दिल हुआ तो चलो मैं बोली फटाफट दही वड़े भी बना लूँ। और यहाँ थोड़ी सी फ्राइज़ को फ्राई कर रही थी कि बर्गर के साथ फ्राइज़ तो ज़रूरी होता है। तो बस हो गया था इफ्तारी का टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब इफ्तारी के लिए बैठ गए थे। और आप लोग को दिख रहा होगा बर्गर के ऊपर ब्लैक ब्लैक, तो ये टाइम फैसल ने बर्गर लिए थे, तो ये ब्लैक ब्लैक जो थी ये सॉरी ब्लैक वाली खशखश थी और वाइट वाला तिल था इसमें, इसके लिए ऊपर से ब्लैक दिख रहा था, मैं आप लोग को बता दूँ। तो सब हो गया था डन, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी हो गई थी, नमाज़ भी हो गई थी माशाल्लाह। और यहाँ खेल रही थी एमन उसकी कैप से, ये कैप उसकी दादी लोग ने इंडिया से भेजे थे, तो कैप से माशाल्लाह खेल रही थी, वो पहन रही थी, फिर फेंक रही थी, फिर पहन रही थी, और माशाल्लाह एक्साइटेड हो रही थी। तो हो गए थे यहाँ 11:45, लाइक 11:45 हो गए थे। और यहाँ एमन की मस्तियाँ चालू थी, और रेन से लड़ रही थी, तो किचन में भी मेरे पास आ गई थी। और मैं यहाँ थोड़ा सा किचन क्लीनिंग बाकी था क्योंकि उस दिन भी मेरी एडिटिंग थी, उस दिन भी मैंने एडिटिंग करने था वीडियो, तो लेट हो गया था क्लीनिंग करते करते। और यहाँ हो गया था सहरी का टाइम, तो बस फिर नुमान को खाना था अंडा सहरी में, तो मैं नुमान के लिए अंडा फ्राई कर रही थी। और हम लोग को खाना था फ्रूट चाट, तो मेरे और हुरैन के लिए हम लोग ने फ्रूट चाट बना लिए थे, और थोड़े से दही वड़े भी थे तो वो खा लिए थे क्योंकि मुझे एग वेग नहीं खाना था, बहुत हार्ड हो जाता है, हुरैन को भी नहीं खाना था। और ये वाला अंडा जो मैं आप लोग को बताई वाइट वाला, ये हम लोग ने बहुत टाइम बाद लाए थे क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादातर यहाँ आए जब से ब्राउन ही लाते, तो वाइट बहुत टाइम बाद लाए थे, सो मैं आप लोग को बता रही थी। और ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो बस फिर मेरी नमाज़ सब डन हो गई थी, मतलब लाइक नमाज़ पढ़ ली थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ी थी, फिर सब किचन में चली गई थी सब काम वाम के लिए। शुरू हो गया है नवा दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया है 14 या 15वां रोज़ा है आज, यस 15वां रोज़ा है। हम लोग के लिए 14 है, आप लोग के लिए 15वां होगा। चलो 15वां रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने आ गया है। बस अल्लाह जो भी इबादतें हुई है वो सबकी इबादत कबूल करे हुए। अभी चलो काम करना शुरू करते हैं। तो बस फिर किचन में आ गई थी, और मैं यहाँ कट कर रही थी चिकन। आप लोग को लगेगा मैं कितनी स्पीड में चिकन कट कर रही हूँ, बट इतनी स्पीड में नहीं कर रही थी, मैंने स्पीड फास्ट कर दी थी वीडियो की। और यहाँ एमन मस्तियाँ कर रही थी किचन में, घड़ी घड़ी मेरे पास आ रही थी, और अभी वो चौक से दीवारों पे लिखने लगी है, तो मैंने इसका चौक लेके फिर फेंक दी थी। फिर उसके बाद मैंने राइस को लाइक चावल को धो के भिगा के रख दी थी, चावल को भी, और मैंने सब मतलब रेडी कर ली थी, सिर्फ चावल बना ली थी। और जो पॉट राइस बनाने का था वो इफ्तारी के टाइम पर बनाई थी, इसके लिए मैंने इसकी लाइक रेसिपी नहीं शेयर करी थी। ओके, सो आज मैं बना रही हूँ पॉट राइस, और पॉट राइस के लिए आपने देखे मैंने चावल भिगा दी हूँ और चिकन भी कट कर ली हूँ। अभी मैं ये सब रेडी करके रख दूँगी, चावल बना लूँगी, और शाम को इफ्तारी से 1 घंटा पहले पॉट राइस का वो बनाऊँगी चिकन, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर डालते फिर वो अच्छा नहीं लगता, लाइक ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी, इसके लिए वो एंड टाइम पे बनाऊँगी। अभी सब मैं रेडी करती हूँ, जो रेडी। तो बस यहाँ सब वेजिटेबल मैंने कट कर ली थी। वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्ची ले ली थी, येलो शिमला मिर्ची, और ये ब्रोकली, मेरे पास सब बेबी कॉर्न नहीं था तो वो नहीं डाली थी, स्वीट कॉर्न डाल दी थी। ओके, ये रेसिपी है मेरे भाई की, लाइक मुझे मेरे भाई ने बताया, बहुत ईजी और फटाफट बनने वाला पॉट राइस है। तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छी और टेस्टी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हो गया था इफ्तारी का टाइम, और इफ्तारी के टाइम में मेरा ये पॉट राइस भी डन हो गया था, और राइस भी मेरा डन ही था दोपहर से वो तो। और यहाँ कर रही थी मैं कटलेट्स को फ्राई, मैंने आप लोगों को बताना भूल गई थी, कीमा भी मैंने निकाली थी उस टाइम पे कटलेट्स के लिए, सो मैंने कटलेट्स भी बना ली थी, रेडी हो गई थी कटलेट्स भी। ओके सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।